हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको वो क्वेश्चन लाया गया है जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, तो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इसके बारे में आपको बात करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेडियो सक्रियता की इकाई है। अब बताओ रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होगा। तो इसमें आप लोग समझो, जो रेडियो सक्रियता की इकाई होती है वो क्यूरी होती है और रदरफोर्ड भी होता है। उसके बाद क्या होता है आपका बी वाला ऑप्शंस भी आपका होता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये इन्होंने तीनों लोग रेडियो सक्रियता की जांच किए थे। क्या किए थे, ये तीनों लोग रेडियो सक्रियता की क्या किए थे, जाँच किए थे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। बेहतरीन है ये क्वेश्चन, आपके लिए बहुत बेहतरीन है। ठीक है, तो इन तीनों ने रेडियो सक्रियता की जाँच किए थे, मतलब अलग अलग रेडियो सक्रियता की जांच किए थे। कोई दूसरे रेडियो सक्रियता की जांच किए, कोई दूसरे रेडियो सक्रियता की जांच किया, कोई दूसरा किया। ठीक है, तो लेकिन इन जो रेडियो सक्रियता थी वो एक ग्रुप बनी, उस ग्रुप का जो मालिक था ये तीनों लोग थे। ठीक है, कौन थे, तीनों लोग थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, ये सभी, इनमें में से सभी। ठीक है, सभी को समझ में आए क्वेश्चन। चलो और क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि इस पर मैं आप लोगों को स्टार लगा दे रहा हूँ। ठीक है, इस पर मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन सिंपल है। कह रहा है एक अल्फा कण को उत्सर्जन करने पर या परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान के में क्या परिवर्तन होता है। मतलब कोई भी अल्फा कण को निकाल लिया जाए, कोई भी तत्व है उसमें में से एक अल्फा कण निकाल लिया जाए, क्या कर दिया जाए, एक अल्फा कण निकाल लिया जाए, तो जो उसके परमाणु क्रमांक और उसके परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल है, इस सवाल को समझो। अगर अल्फा कण को निकाला जाता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। क्या होती है, अगर अल्फा कण को निकाला जाता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है और परमाणु द्रव्यमान में कितने की कमी होती है, 4 की कमी। लेकिन अगर बीटा कण निकाला जाए तो परमाणु क्रमांक में 1 की कमी होती है और परमाणु द्रव्यमान में 2 की कमी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, समझ में आया, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपको क्या कह रहा है, अल्फा कण निकाला गया है, क्या किया गया है, अल्फा कण निकाला गया है, तो परमाणु क्रमांक में कितने की कमी होगी, 2 की कमी होगी और परमाणु द्रव्यमान में कितने की कमी हो जाएगी, 4 की कमी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, देखते हैं। पहला वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि, गलत हो जाएगा। परमाणु क्रमांक में 1 की कमी, गलत हो जाएगा। परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की वृद्धि, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर डी वाला ऑप्शन दिया गया, परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी, तो इसका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखो, ये देखो डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। मैंने आपको इसको क्यों इतना समय लेकर समझाया, अल्फा कण निकालना, बीटा कण निकालना क्यों समझाया, क्योंकि इससे आपके या आपके अल्फा कण पूछ लेगा या आपका बीटा कण पूछ लेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, अल्फा कण भी पूछ सकता है और बीटा कण भी पूछ सकता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, गलत मत कीजिएगा, और गलत करके आओगे तो आपका 4 नंबर जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, तो इसके बारे में भी पढ़ना है। देखो क्या कह रहा है, पृथ्वी की आयु, जो पृथ्वी की आयु है का आकलन किससे किया जाता है या किया जाता है। बताओ, कोई भी पृथ्वी है, पृथ्वी मान लीजिए, आप लोग धरती देखते हो, धरती जिस पर हो, अब इसका आकलन कैसे किया जाता है कि इसकी आयु कितनी हो गई है। ठीक है, इसका आकलन कैसे किया जाता है, या कि तो आप लोग डायनासोर देखते हो, डायनासोर वगैरह था ना, जो आग निकालते थे डायनासोर वगैरह, वो उसकी जो मृत्यु हो जाती, मृत्यु होने के बाद जब उसकी हड्डी मिलती है, क्या मिलती है, जब उसकी हड्डी मिलती है, या कोई भी चीज़ बहुत पुरानी हो जाती है, जैसे बहुत पुरानी मंदिर बना
बना था और वो धंस गया था नीचे, मान लीजिए पृथ्वी में धंस गया था, उसके बाद वो मिला, उसका कोई कण मिला, तो उसकी कैसे जांच किया जाता है कि ये कितने साल का हो गया, उसका कैसे जांच किया जाता है कि ये कितने साल का हो गया, ये चीज़ आप लोगों को बताना है। बताओ उसको कैसे जांच किया जाता है। तो सिंपल है, कोई भी चीज़ मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको कैसे जांच किया जाएगा कि ये इतने साल का हो गया। तो मैं आपको बताऊं उसमें क्या चीज़ देखा जाता है, उसमें कार्बन डेटिंग देखा जाता है। क्या देखा जाता है उसमें? कार्बन की डेट देखी जाती है, या कार्बन के कि ये कितने साल की कार्बन हो गई, ये कितने साल का कार्बन हो गया। किसी भी वस्तु में कार्बन जरूर होता है, आपके शरीर में भी कार्बन होता है, ठीक है, आपके शरीर में होता है। कोई भी जानवर, बहुत पुराने जानवर हो गए जो बहुत पुराने थे, बड़े विशाल जानवर थे, उनका हड्डी मिला, तो क्या वैज्ञानिक क्या करते हैं, उसकी हड्डी को लेकर जाते हैं, लेकर जाने के बाद उसमें कार्बन डेटिंग करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन की डेटिंग की चेकिंग करते हैं कि जब कार्बन की डेटिंग की चेकिंग करते हैं तो वो बता देते हैं कि ये जानवर कितने पहले था और ये कैसा था, ठीक है, वो उसी डेटिंग से बता देते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी वाला ऑप्शन। तो कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा, मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। कार्बन डेटिंग से एक सवाल पूछता ज़रूर है, एक क्वेश्चंस आपके पूछेंगे ज़रूर, इस पर भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के स्टार लगा लीजिए, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो चौथा नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कह रहा है अल्फ़ा और बीटा का जो किरणें की खोज किसने किया। अब जो अल्फ़ा और बीटा किरणों की खोज किसने किया, तो पहला नंबर अल्फ़ा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड। आप कहोगे सर ये रदरफोर्ड कैसे आ गए? देखो जब रदरफोर्ड ने क्या किया, एक सोने की पन्नी लिए थे, ठीक है, क्या किए, एक सोने की पन्नी लिए थे, तो उन्होंने अल्फ़ा कण का उस पर क्या किए थे, बौछार किए थे। क्या किए थे? बौछार किए थे। तो उन्होंने ही क्या किया, अल्फ़ा और बीटा कणों का खोज किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड, ठीक है। सभी को समझ में आया? बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लो, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। यहाँ पर पांचवा नंबर क्वेश्चंस देखो, पांचवा नंबर क्वेश्चंस को आपको समझना जरूर पड़ेगा, ठीक है। आप देखो ये समझना कैसे पड़ता है। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, कोई रेडियोधर्मिक तत्व जिसका भारत में बड़ा भंडार पाया जाता है। अब ऐसा बताओ कि सबसे ज़्यादा विशाल जो भारत है, भारत में सबसे ज़्यादा रेडियोधर्मिक कौन सा तत्व है जो सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है। तो पहला नंबर मैं आपको बताऊँ यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। देखो जो ये यूरेनियम होता है ये अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है, अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में इस यूरेनियम पाया जाता है। जब परमाणु बम एपीजे अब्दुल कलाम बना रहे थे, एपीजे अब्दुल कलाम जब बना रहे थे परमाणु क्रमांक, ठीक है, जब परमाणु क्रमांक एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बना रहे थे, तो अमेरिका से क्या मांगा गया, उनको मांगा गया यूरेनियम मांगा गया। क्या मांगा गया? यूरेनियम मांगा गया। क्यों यूरेनियम मांगा गया? क्योंकि उसमें परमाणु बम में यूरेनियम का यूज़ होता है, ठीक है। क्या करता है? परमाणु बम में यूरेनियम का यूज होता है, यूरेनियम 234, ठीक है, यूरेनियम 234 का यूज होता है, ठीक है। तो उन्होंने जब मंगाया तो वो सोचा, अमेरिका क्या किया, अमेरिका सोचा, ठीक है, अमेरिका सोचा कि ये परमाणु बम बनाएंगे, ठीक है, ये परमाणु बम बनाएंगे। तो वो क्या किए, जो भारत सरकार थी वो क्या की, पहला नंबर अपने यहाँ लाइट कही कि मुझे लाइट उत्पन्न करना है, मुझे क्या करना है, क्या करना है, लाइट उत्पन्न करना है, मेरे यहाँ लाइट नहीं है, मुझे यूरेनियम से लाइट उत्पन्न करना है, मैं परमाणु बम नहीं बनाऊंगा। ये झूठ बोलकर भारत सरकार ने अमेरिका से मंगाया, ठीक है। इतना झूठ बोलना पड़ता है अपने देश को बचाने के लिए। उसके बाद हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के नाम को रोशन किए और परमाणु बम बनाए, जो कि आज हमारे लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, और हमारे लिए बहुत लाभ है, ठीक है। क्योंकि पूरा देश हमको, अगर मेरे पास परमाणु बम ना होता, मेरे भारत के पास परमाणु बम ना होता, तो क्या होता,
कि वो क्या करते, वो सीधा काम करते, हमको धमकी देते या हमारे देश पर कब्जा करने की ज़्यादा चाहत करते, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये समझिए, परमाणु बम में यूरेनियम यूज़ होता है, ठीक है। तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा अमेरिका में पाया जाता है और बहुत महंगा होता है, ठीक है। और प्लेटिनियम भी लगभग बहुत सारे देशों में पाया जाता है। रेडिनियम भी पाए जाते हैं बहुत सारे देशों में। अपने भारत में भी पाया जाता है लेकिन थोड़ा बहुत, प्लेटिनियम भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा भंडार होता है वो थ्यूरेनियम है। क्या है? थ्यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार है, ठीक है। किसका भंडार है? थ्यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार है। और थ्यूरेनियम से अपक्रिया करके यूरेनियम बनाया जा सकता है, ठीक है। तो भारत देश के लिए बहुत पॉजिटिविटी है, यहाँ पर पॉजिटिविटी बहुत है। थ्यूरेनियम पाया जाता है, बहुत भंडार है, क्योंकि थ्यूरेनियम हमारे देश से खरीदते हैं लोग, और दूसरे देश के लोग हमारे देश से थ्यूरेनियम खरीदते हैं, ठीक है। ये तो हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, ठीक। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो छठवां नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीटा किरणें बनाई जाती हैं। अब जो बीटा किरणें होती हैं वो बनती हैं, किस चीज़ से बनती हैं? जो बीटा किरणें होती हैं वो किस चीज़ से बनती हैं? तो मैं आपको बताऊं, जो बीटा किरणें होती हैं वो ऋण आवेश से बनती हैं। क्या बनती हैं? वो ऋण आवेश से बनती हैं, ठीक है। जो अल्फा किरणें होती हैं वो किससे बनती हैं? धन आवेश से, क्योंकि आप लोग हीलियम का जो नाभिक होता है उसमें धन आवेशित होता है, ठीक है। वो हीलियम के नाभिक से अल्फा कण बनता है। किससे बनता है? हीलियम के नाभिक से अल्फा कण बनता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब जो आपका बीटा कण होता है वो क्या होता है? वो आपका ऋण आवेशित होता है। क्या होता है? वो ऋण आवेशित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर ये देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है सिंपल, देखो कह रहा है नाभिक से निकलने वाली विकिरणें में से किसको वेधन क्षमता सबसे सर्वाधिक होती है? वेधन क्षमता। तो मैं आपको बताऊँ, कोई भी नाभिक से अगर कोई भी विकिरणें निकल रही हैं तो सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता, मतलब वेधन, आपके शरीर को सबसे ज़्यादा वेधन कौन करेगा? आपके शरीर को वेध सकता है, मतलब आर पार हो सकता है। वेधन का मतलब आर पार होना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आर पार कौन सा होगा? तो पहला नंबर देखो, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है अल्फा कण, उसके बाद दिया गया है बीटा कण, उसके बाद दिया गया है गामा कण। तो यहाँ पर देखो ऑप्शंस कौन सा सही जाएगा। देखो जो गामा कण होता है, ठीक है, जो गामा कण होता है, गामा, ठीक है, गामा कण, ठीक है, जो गामा कण होता है, और उसके बाद अल्फा कण होता है। क्या होता है? अल्फा कण, ठीक है, ये अल्फा, और ये रहा बीटा कण, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता किसकी होती है? सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता आपकी गामा कण की होती है, उसके बाद आपकी अल्फा कण की होती है, उसके बाद आपकी बीटा कण की होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सबसे ज़्यादा आपके गामा कण की होती है, ठीक है। आपके शरीर को वेध सकता है। गामा कण बहुत 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 ज़्यादा शक्तिशाली होता है, ठीक है। तो गामा कण क्या होता है? गामा कण आपके शरीर को वेध सकता है, और अल्फा कण भी आपके शरीर को वेध सकता है, लेकिन उससे कम, गामा कण से बहुत कम, ठीक है। और आपका जो बीटा कण होता है, बीटा कण आपके शरीर को वेध सकता है। तो आप लोग जब एक्सरे वगैरह कराने जाते हो तो गामा कण के द्वारा कराते हो, ठीक है। जब एक्सरे किया जाता है, आपके हड्डी के आर पार दिखा देता है, हड्डी को दिखा देता है, तो क्या होता है? गामा कण होता है। वहाँ पर कौन से, उस मशीन में कौन सी यूज होती हैं? गामा कण यूज होती हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा एक्सरे नहीं कराना चाहिए, क्योंकि गामा कण से कैंसर की बीमारियाँ बढ़ती हैं, ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर ज़्यादा नहीं करवाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि करवाना पड़ता है। तो आप लोग कैंसर की बीमारी आप लोग ज़्यादा एक्सरे जो करते हैं ना, एक्सरे करते हैं, वो क्यों मास्क वगैरह पहनते हैं, ग्लव्स वगैरह पहनते हैं? क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो गामा कण निकलता है, और गामा कण आपके शरीर को क्या करता है? वेधन करता है, और वेधन करने के बाद आप उसमें क्या बना देता है? कैंसर की प्रक्रियाएँ बना देती है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग ध्यान से जाइएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, ठीक है। सभी को समझ में आया? हाँ, तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं आप लोगों को अगले नंबर क्वेश्चंस पर लेकर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस इसे समझो, क्योंकि इस पर स्टार लगा लीजिए, ठीक है, इस पर स्टार लगा लीजिए। और मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर हमारा कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 29 रुपये में मैंने क्रैश कोर्स भी ज्वाइन किया, मतलब क्रैश कोर्स ओपन किया है, और उसमें मैंने आप लोगों को लक्ष्य बैच के नाम से क्रैश कोर्स ओपन किया है।
उसमें मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर कराया हूँ, और जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं वही क्वेश्चंस वहाँ पर कराया गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया गया है। तो अगर आप लोग हमारा कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 29 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। और इसे ज्वाइन कैसे करोगे, हमारे सब्सक्राइब बटन के बगल में एक ज्वाइन बटन का ऑप्शन होगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक करोगे तो 29 रुपये का टॉक टाइम दिख जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चंस को समझते हैं और ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा रेडियो धर्म तत्व जो कि हृदय के पेशे मार्क में क्या करता है, देखो यहाँ पर क्या करता है, हृदय का पेस मेकर बनाने का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनमें में से किस चीज़ का पेस मेकर बनाने का उपयोग किया जाता है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि देखो हृदय का पेस मेकर जो होता है एक छोटा बैटरी चालक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो कि हृदय की गति को बनाए रखने के लिए मदद करता है। जब मान लीजिए कोई भी पेशेंट होता है, कोई भी पेशेंट जिसका हृदय सही से काम नहीं करता या सही से काम नहीं करता, आप लोग देखते हो कोई भी मूवी वगैरह में कोई भी चोट मतलब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके हृदय पर क्या रखते हैं, एक मशीन रखते हैं कि नहीं, उसके हृदय की गति को बढ़ाने के लिए मशीन रखते हैं कि नहीं। आप लोग कुछ इस प्रकार ऐसे प्रेस की तरह बना रहता है। ठीक है, उसका कुछ ऐसे प्रेस की तरह बना रहता है, दो, ठीक है, क्या होता है, प्रेस की तरह बना रहता है। ठीक है, प्रेस की तरह बना रहता है और उसके हृदय पर रखा जाता है, और जब रखा जाता है तो वो क्या करता है, एक बैग सांस लेता है। क्या करता है, एक बैग सांस लेता है। ठीक है, तो वो किस चीज़ की बनी होती है इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो वो बनी होती है ड्यूटेरियम। किसकी बनी होती है, ड्यूटेरियम उसमें मिला होता है। ठीक है, ड्यूटेरियम, उसके बाद आपका रेडियम। ठीक है, दो चीज़ मिले होते हैं, रेडियम, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका रेडियम मिला होता है। क्या मिला होता है, रेडियम मिला होता है। कौन सी चीज़ मिली होती है, रेडियम, 70% रेडियम मिली होती है। ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा रेडियम मिली होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेडियम। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेडियम। आप लोग जानते हो ना, उसमें रेडियम होता है। रेडियम जब उस पर रखा जाता है तो हृदय की गति बढ़ा देता है। ठीक है, वो हृदय की गति की जांच किया जाता है कि हृदय चल रहा है सही से कि नहीं। वो सेंसर की तरह काम करता है। ठीक है, एक तरह सेंसर की तरह वो काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं आपकी। जो पेस मेकर होता है वो हृदय का ही पूरा संचालन करता है कि हृदय सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, या चल रहा है तो अधिक तेज चल रहा है या कम तेज चल रहा है, तो उसके लिए ही वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आना चाहिए। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस 9 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त जो रेडियोधर्मक तत्व का यूज होता है वो किस चीज़ का यूज होता है। तो मैं आपको बताऊँ, जो प्राचीन कोई भी, मैंने आपको ऊपर ही बताया था, कोई भी वस्तु है उसकी जाँच करना है कि ये कितने दिन का हो गया है, तो वो चीज़ आपको किससे जाँच होता है, कार्बन 14 से। किससे जाँच होता है, कार्बन 14 से। ठीक है, कार्बन 14 से आप लोग जाँच कर सकते हो कि उसके आयु क्या है, उसका आयु क्या है, या उसकी जैसे कोई भी वस्तु है या कोई भी जानवर का हड्डी है वो कितने साल तक हो गया है, वो कितने साल का था, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, सभी को समझ में आया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इस पर स्टार लगा लीजिए, मैं कहूँगा इस पर स्टार लगा लीजिए, वो भी 3 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो 10वां नंबर सवाल। अब 10वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पर डेली टेस्ट भी होता रहता है, तो जाइए वहाँ पर टेस्ट भी देते रहिए और आसानी से टेस्ट देकर और अपना पूरा पेपर को क्लियर कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चंस के बारे में देखो, कार्बन डेटिंग में कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है। अब देखो कार्बन डेटिंग जो होता है उसमें कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, कार्बन डेटिंग, अब मैं आप लोगों को बताऊँ, इसमें देखो ऊर्जा संरक्षण दिया गया है, संयुक्त संरक्षण दिया गया है, संवेग संरक्षण दिया गया है, तो ये तीनों गलत हैं। क्या है, ये तीनों गलत हैं। तो आप बताइए जो आपका है यहाँ पर
आपका वो रेडियो सक्रियता होता है। क्या होता है? कार्बन डेटिंग जो यूज़ होता है वो रेडियो सक्रियता की संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या करता है? रेडियो सक्रियता की सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। 20 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी आप लोग स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल को समझते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता। अब इसमें बताना है निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता। तो ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन होता है और नाइट्रोजन में भी न्यूट्रॉन होता है। तो जो हाइड्रोजन होता है इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चल रहा हूँ। अगला नंबर 12 नंबर देखो। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती हैं। तो कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है इसके बारे में आपको बताना है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? क्वांटम संख्या 4 प्रकार की, मतलब n होता है, m होता है और l होता है और s होता है। ठीक है, ये क्या होता है? मैग्नेटिक क्या है? ये प्रति मैग्नेटिक है या अति मैग्नेटिक है, और ये तो क्वांटम संख्या ही होता है। इससे आप लोग पता चलता है कि किसमें कितना आवेश भरना है और इससे आपका पता चलता है इसका चक्रण कितना है। ठीक है, तो इसके चार होते हैं। क्या होते हैं? इसके 4 क्वांटम संख्या होती हैं। ठीक है, कितनी प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है वो कितने प्रकार की होती हैं। चक्रण क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, मतलब एस क्या होता है? 2 प्रकार की होता है। एक -1/2 होता है और एक +1/2 होता है। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती हैं? ये 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, समझ में आया? कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती हैं। समझ में आ गया होगा क्यों? और कौन कौन सी होती हैं यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, -1/2 और +1/2। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर देखो, 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल आप लोग लगाकर बताइएगा, मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आप लोग, क्योंकि आप लोग जानते हो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चल रहा हूँ। यहाँ पर देखो 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है? देखो सिंपल सवाल है। यहाँ पर कह रहा है 52 He के मोलों की संख्या कितना होगा। तो पहला नंबर आप लोग मोलों की संख्या का सूत्र ये होता है। देखो n बराबर क्या होता है? n बराबर होता है आपका W/m। क्या होता है? W/m। ठीक है, तो W आपको कितना दिया गया है? 52 दिया गया है। और मोलर द्रव्यमान कितना होता है? Hg का 2 होता है। कितना होता है? He का कितना होता है? हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, मोलर द्रव्यमान 2 होता है। ठीक है, और काट दीजिए तो कितना आएगा आपका? जो मोलों की संख्या आएगा वो 13 आएगा। कितना आएगा? मोलों की संख्या कितना आएगा? 13 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 13 हो जाएगा। नहीं गाइस, सॉरी, 13 नहीं, गलत काट दिए। ठीक, 26 होगा। 52 दूना 26। ठीक है, मतलब 26 दूना 52, सॉरी गाइस। ठीक है, यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा? 26। थोड़ा दिमाग अलग हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 26 आएगा। इसका राइट आंसर कितना आएगा? 26 आएगा। आप लोग काट पीट आप लोग कीजिएगा, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, काट पीट में थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको दिमाग से पढ़ाना रहता है, इसलिए ज़्यादा दिमाग, अभी मैं PDF बनाकर लेकर आया हूँ, इसलिए मेरा दिमाग ज़्यादा स्थिर नहीं थी। ठीक है, PDF बनाया हूँ, वीडियो को अपलोड करना है, बहुत चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत मिसलीडिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा C वाला ऑप्शन। ठीक है, सभी को समझ में आया ये क्वेश्चंस बेहतरीन ढंग से। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चल रहा हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर इस सवाल के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। किस तत्व का द्रव्यमान संख्या किस पर किससे संदर्भित होती है की जाती है, इसके बारे में बताना है। तो द्रव्यमान संख्या परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होती है वो द्रव्यमान संख्या आपके न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन
ठीक है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर निर्भर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर प्रोटॉन दिया गया है, न्यूट्रॉन दिया गया है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, अकेले अकेले नहीं होगा। और यहाँ पर देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या, ठीक है, प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा, इसके स्थान पर प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन के स्थान पर या न्यूट्रॉन होगा, दोनों सही होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है आपका जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गया। तो आप लोग, ये रहा आपके लिए लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा आपके लिए लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और हमारा 29 रुपये वाला टॉक टाइम अगर ज्वाइन करना चाहते हो या कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, वहाँ पर मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराया हूँ। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन के बगल में एक ज्वाइन बटन का ऑप्शन होगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।